अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए जी, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है और टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज के इस वीडियो में हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डिफिनेशन और उनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे उनको हमने फाइंड आउट करना है, ये और साथ में फिर उनके रिलेवेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट बनते हैं उन सब के जो एटम्स होते हैं उनका हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर बताता है। यानी हकीकत में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है नहीं, उनका रेशो क्या होता है, वो जो रेशो जो बताता है वो फार्मूला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है, C6H12O6 हम लिख देते हैं। तो ये फार्मूला हमें बताता है कि इसमें कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, ठीक है ना। ये हमारे पास इस रेशो में जब पाए जाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। तो ऐसा फार्मूला जो हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, आप ये देखें इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनके दरमियान जो एक्चुअल नंबर होता है उस नंबर को शो करे, दैट फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। उस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखते हैं बेंजीन का, तो हम लिखते हैं C6 यानी H6। तो ये फार्मूला हमें बताता है कि बेंजीन को बनाते वक्त कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6 जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, बेंजीन। इसी तरह हमारे पास वाटर की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, H2O लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला जो हमें क्या बताता है, एक्चुअल नंबर बताता है, हकीकत में कितने हमारे पास एलिमेंट इसके शामिल है और उनके दरमियान रेशो क्या होगा, वो रेशो जो बताता है, दैट फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, अ फार्मूला दैट शो द सिंपलेस्ट रेशो। जो हमें क्या बताता है, एक्चुअल जो बताता था वो क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि जो सिंपलेस्ट रेशो बताएगा कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है। अब फिर वहीं ग्लूकोज की तरफ हम जाते हैं तो ग्लूकोज में देखते हैं, ये देखो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है नहीं, यानी C रेशो H रेशो O है हमारे पास। इसमें देखा जाए तो 6 रेशो 12 रेशो 6 है हमारे पास। अब इसका हम सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे तो देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा क्या हुआ, 12। तो इसका जो फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, CH2O हमारे पास बन गया। तो ये जो फार्मूला होता है ये हमें क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशो बताता है बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ डेट कंपाउंड। उसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो बताता है, डेट इज द हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह बेंजीन का अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालें तो क्या होगा, बेंजीन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन कौन से थे, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनका रेशो क्या था, 6 रेशो 6। अगर 6 1 जा 6 ये काट देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचा, CH। अब ये देखो CH2O जो है ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH फार्मूला। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो फार्मूला होता है ये हमारे पास क्या होता है, सूडो फार्मूला होता है, ठीक है नहीं, फॉल्स फार्मूला भी कहलाता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, सूडो फार्मूला, या इसको क्या कहते हैं, फॉल्स फार्मूला कहते हैं, यानी सही नहीं है ये फार्मूला। तो वो फार्मूला जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो बताता है तो उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। चलिए जी, ये तो था हमारे पास क्लास 9 के रिलेवेंट था, 9 में आप लोग ये पढ़ के आए हैं। अब 10 क्लास में हमारे पास इसके रिलेवेंट हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हम ये देखेंगे कि कैसे इस फार्मूले को फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है स्टेप्स टू फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला, कि एक एम्पिरिकल फार्मूले को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल वी हैव 3 स्टेप्स। हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप्स को अगर आप याद रखते हैं तो आप किसी भी कंपाउंड का आप क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका जो भी एलिमेंट होगा उनके आपने किसको फाइंड आउट करना है, नंबर 1 हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, मोल्स है, मोल्स को फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या करना है, जो भी मोल्स आपके पास आ जाएंगे उनको आपने क्या करना है, इनका सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर देना है। तीसरा
फिर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, फिर जो भी आपका मोल रेशो जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा उसी की मदद से आपने उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। ये हमारे पास है 3 स्टेप्स। इन 3 स्टेप्स को याद रखते हुए आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी हमारे पास कंपाउंड का आप क्या निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्ज करो मेरे पास एक कंपाउंड है, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, आपका अगर एक्सरसाइज में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। एक कंपाउंड है फॉलोइंग कंपोजिशन, एक कंपाउंड आपको दिया हुआ है, कोई अननोन कंपाउंड है आपके पास, उसका जो परसेंटेज दिया हुआ है उसमें कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7% और ऑक्सीजन 53.3% पाया जाता है। और इस मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इज 180 ग्राम पर मोल। एक मोल में इसका जो मोलर मास है 180 है। अब हमने इसका क्या निकालना है, इंपेरिकल फार्मूले को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए देखो, सबसे पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मसला ये है कि इस क्वेश्चन में आपको मोल्स नहीं दिए हुए हैं। तो इस यानी जो भी आपको या जो मास देंगे या तो आपको उसका परसेंटेज देंगे, उस मोल को, उस मास को या उस परसेंटेज को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल है कि मोल्स फाइंड कैसे कर लेंगे, कि जो भी हमारे पास परसेंटेज या हमारे पास क्या होगा, इसका मास होगा, इस परसेंटेज या इस मास को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, इसका कोई भी जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट का हम किससे निकालेंगे, एलिमेंट मास लिखेंगे, इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास उस एलिमेंट का। गिवन जो एलिमेंट होगा ना, जो भी परसेंटेज आपको देंगे, किसी भी, जैसे कि यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है 40, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले क्या निकालूंगा, आपको मोल्स ऑफ कार्बन हम यहाँ पे निकालेंगे। मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए मैं क्या कर लूंगा, 40 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, 12 कर लेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 12। इसी तरह मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए फिर क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.7 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे 1। क्यों, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना है 1। यहाँ पे एटॉमिक मास आप क्या था, कार्बन। इसी तरह मोल्स ऑफ हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन भी निकालेंगे, क्योंकि ये 3 एलिमेंट हमारे पास गिवन थे। तो ये क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए 53.3% डिवाइडेड बाय हम क्या कर लेंगे, 16 हम कर लेंगे। जब हम इन चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे हमारे पास।